रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बसाने का काम कर रहे हो, राम मंदिर पे सवाल उठा रहे हो, तो तू विरोध क्यों नहीं होगा? आज तुम्हारा मंत्री खुलेआम हिंदू समाज को गाली दे रहा है। हाँ, जो भगवान बुद्ध हैं वह भी तो हमारे भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, ये हमारे शास्त्र वेदों में लिखा हुआ है। हम तो उनको भगवान मानते हैं। सीधी मैं पूरे हिंदू समाज को कहता हूं कि आप लोगों को यह केजरीवाल से लेके जितने बाढ़ लोग जो सेकुलरिज्म के नाम पे जब वोट आता है तो मंदिरों में चले जाते हैं और आज आपको गाली दे रहे हैं कि इनका डीएनए चेक कराइए। इनके घरों में अब्दुल चाचा गए, ये भगवा पहन के और हमारे देवी देवताओं को गाली देना समझ रहे हैं। दुनिया को बता रहे हैं कि यहाँ का बहुसंख्यक कायर है। 40-45% जो लोग हैं राष्ट्रवादी, वह आज भी देश के साथ खड़े हैं और बाकी दिल्ली वाले बिजली पानी पे बिके वो गद्दार हैं। आज भी कहता हूँ, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और वो वही लोग हैं जो गुलामी स्वीकार किए मोहम्मद गोरी का। गुजरात गुलाम नहीं रहा है, महाराष्ट्र गुलाम नहीं रहा है, तो शिवाजी की धरती है, समझ रहे ना। वो बजा के रख देंगे। उनको बिजली पानी और सस्ती चीज नहीं चाहिए, उनको देश चाहिए। केजरीवाल जिस तरीके से सियासत करने में लगे हुए हैं और उनके नेता जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं, वो शपथ दिलाते हैं और लेते हैं कि वो भगवान को नहीं मानते। ये जितने हैं जो भगवान को नहीं मानते ना, ये सब अब्दुल की औलादे हैं। वो जो शपथ ले रहे थे और जो सामने दे रहे थे, ये सब, और केजरीवाल, ये सब अब्दुल की औलादे हैं। सबका डीएनए चेक करिए, सबका डीएनए यहाँ का जो मूल सनातन है ना, सनातन से नहीं मिलेगा, इनका डीएनए मिलेगा अब्दुल से। वही दर्द है, उनको बचाने के लिए सब किया गया भाई। अब्दुल जो गर्दन काट रहा था ना, उसको बचाने के लिए देश में इस तरह से जो मोदी जी समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी जो जोड़ने का काम कर रही है। अगर केजरीवाल तुम अब्दुल की औलाद नहीं हो, तुम्हारा मंत्री अब्दुल की औलाद नहीं है, और जितने हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे थे तुम अब्दुल की औलाद नहीं हो, तो भारतीय जनता पार्टी के तरह से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक छोटी सी बात के लिए नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया, अब केजरीवाल तुम भी अपनी पार्टी से निकाल के दिखा, नहीं तो यह देश समझेगा कौन जो तुम लोग कहते हो कि जोड़ने का काम करते हैं, समाज जोड़ने का, यही जोड़ना है तुम्हारा। यहाँ के बहुसंख्यक सब रोज गाली दोगे देवी देवताओं को, धार्मिक मान्यताओं को, और कहते हैं हमने दलितों में ये वो, हिंदू समाज में ये ऐसा वैसा भेदभाव। अरे भेदभाव समान, तो भेदभाव को तोड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने अपने चरित्र से, कर्मों से बताया है। कोई पूरा जितना ये लिबरल जो कहते हैं ना, ये भारत जोड़ो ये आंदोलन में वो जोड़ने का काम कर रहा है कि देश में वो बहुत तनाव बढ़ गया है, फ्रिक्शन हो गया है, दोनों बांट रहे हैं। एक बात बताओ, हमारे प्रधानमंत्री कुंभ के मेले में गए थे। जो असली दलित जिसको कहते हैं, असली दलित वही है ना जो झाड़ू पोंछा करता है, जो लैट्रिन साफ करता है, जो सफाई का काम करता है, कर्म से, जात की बात नहीं करता, कर्म से। कुंभ के मेले में जो झाड़ू पोंछा कर रहे थे, जो लोगों की टट्टी साफ कर रहे थे, चाहे वो माता हो, बहन हो, या हम कोई भी हो, उसको बिठा के और उसको पैरों को धो के और उसको माथे लगाते हैं। असली दलित की सेवा और जो समाज के पिछड़े वर्ग का सेवा कौन कर रहा है भाई? कौन कर रहा है? अच्छा पांडे जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कार्यक्रम में 10,000 लोगों को भी शपथ दिलाई गई, खुद भी शपथ ली गई, क्या कुछ हो सकता है? क्या राजनीति करने में लगे हुए हैं? नहीं, राजनीति में समाज बांटना है भाई। अब्दुल को बचाना है, जो टीवी जो सर तन से जुदे किए कर रहे हैं ना, दुनिया में जो ब्रिटेन में जो गालियां हिंदुओं के मंदिरों पे आक्रमण कर रहे हैं, उनको बचाना है। उसी को बचाने के लिए सारा कुकर्म जो ये सब, उनको बचाना है। तो भैया जो इनको पैदा किया, वही कह रहा हूँ, अपने बाप को जो नहीं मानते हैं, उनका मंत्री कैसे? तो इनके दरअसल हमारे देवी देवता ही इनके बाप हैं। जिसको लेके तुम शपथ कर रहे हो, ये बताओ कि बुद्ध भगवान के जनक, और जिस अंबेडकर की बात कर रहे हो, मैं पूछता हूँ, अंबेडकर का नाम किसने दिया? ब्राह्मण ने। उनको विदेश में पढ़ाया किसने? एक ठाकुर ने। जिस अंबेडकर की बात कर रहे हैं उसको, उनका नाम अंबेडकर ब्राह्मण नाम है, ठीक ना? उनको पढ़ाया किसने? एक क्षत्रिय ने। उनके पास पैसा था क्या? यही संबंध, यही ठाकुरों ने पैसा दिया तो जाके विदेश में पढ़े, समझ रहे हैं? और जिस बुद्ध की तुम बात कर रहे हो, बुद्ध थे कौन? क्षत्रिय राजा थे ना। जिन लोगों के खिलाफ तुम जा रहे हो, उन्हीं के आधार पर तुम्हारी उत्पत्ति है। तो ये तुम्हारी गलती है। तुम अपना डीएनए चेक कराओ। जितने लोग वहां थे, तुम अपने बाप को गाली दे रहे हो, इसलिए कि बुद्ध भी क्षत्रिय थे और अंबेडकर को पैदा करने वाले वही लोग हैं।
यह दोगले लोग हैं, इनका कोई चरित्र नहीं है, कोई सोच नहीं है। ये लोग वो हैं, है ना, कि इस देश की संस्कृति, इस देश की पहचान, इस देश के मूल से कोई मतलब ही नहीं है। ये असली गद्दार यही हैं। एक बात बताइए, जब यही बात है तो वो जो वहाँ शपथ ले रहे थे दिल्ली में, बर्मा से क्यों भगा दिए गए? बर्मा से क्यों भगा दिए गए? जो बामियान में बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, तोप लगा के क्यों तोड़ दिया गया? पूछता है भारत। उसके लिए केजरीवाल आवाज उठाएगा, नीतीश कुमार उठाएगा, देश के कोने कोने में कौन उठाएगा? किसी ने बोला क्या? बिल्कुल। कौन दलित नेता बोला था बताओ? चंद्रशेखर रावण से लेकर सबसे पूछता हूँ, जिस समय बामियान में तोड़ा गया बुद्ध की मूर्तियों को, तो बुद्ध ने क्या बिगाड़ा था? बुद्ध ने तो शांति दिया ना, लेकिन बर्मा से वहां से क्यों भगाना पड़ा उनको? कौन सी मजबूरी थी? क्या कारण था? क्या जो बर्मा में हो रहा था वो भारत में नहीं किया जा रहा है क्या? लगातार वो बार बार कहते नजर आ रहे हैं, दिल्ली जीती हमने, पंजाब जीता, अब हम गुजरात में लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर उनसे वादे कर रहे हैं कि हम आपको जो है सब्सिडी देंगे, हम आपको जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो नहीं लगता आपको कि वहां पर जो सियासत हो रही है और वहां पर जो जिस तरीके की तैयारी अरविंद केजरीवाल की है, क्या वो गुजरात जीतने में सक्षम हो पाएंगे? दिल्ली जैसा लोग नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले इन मुगलों के गुलाम कौन देश जगह हुआ था 1191 में? 1191 में पहली बार गुलामी यही दिल्ली स्वीकार की। जब मोहम्मद गोरी आया था पृथ्वीराज को हरा के, तो सबसे पहले दिल्ली ने स्वीकार किया था गुलामी। उसका डीएनए आज भी वही कहता हूँ। लेकिन इसमें 40-45% जो लोग हैं राष्ट्रवादी, वह आज भी देश के साथ खड़े हैं, और बाकी दिल्ली वाले बिजली पानी पे बिके वो गद्दार हैं। आज भी कहता हूँ, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और वो वही लोग हैं जो गुलामी स्वीकार किए मोहम्मद गोरी का। गुजरात गुलाम नहीं रहा है, महाराष्ट्र गुलाम नहीं रहा है, तो शिवाजी की धरती है, समझ रहे ना? वो बजा के रख देंगे। उनको बिजली पानी और सस्ती चीज नहीं चाहिए, उनको देश चाहिए, उनको सोने की चिड़िया चाहिए, उनको विश्वगुरु बनना है, और उनको अखंड भारत चाहिए। गुजरात इनको स्वीकार नहीं करेगा। आप भ्रम में हैं। गुजरात देख रहे हैं 36 साल से लगातार, जब से प्रधानमंत्री मोदी, उसने प्रदेश से ले जाकर राष्ट्र के जगह पे बैठाने वाला कौन है? आज जो दुनिया जिसके पीछे चल रही है, आज भारत का सम्मान दुनिया में सबसे ऊंचे पहुंचाने वाले कौन? एक गुजराती है ना। तो वो धरती है जहां वीर पैदा होते हैं, नरेंद्र मोदी जैसे और पटेल जैसे लोग पैदा हुए, जो भारत को एक करने वाले। पटेल वहीं के थे ना, अगर मान लीजिए गांधी भी वहीं के थे। तो आज हिंदुत्व का देखते हैं किस तरह से काशी कॉरिडोर 370, राम मंदिर, और किस तरह से सेना का सम्मान, देश का सम्मान, और किस तरह से ये किस तरह से भारत दुनिया में लहलहा रहा है। किसके बल पे? वो है, हर गुजराती अपने आप में देखता है पटेल को, हर गुजराती अपने आप में देखता है नरेंद्र भाई मोदी को। समझ रहे हैं? अपने आप को असली सनातनी है, और दुनिया में व्यवसाय या चाहे जहाँ भी जिस तरह के, वो झंडा लहराने वाली धरती है। वो गुलामी स्वीकार करने वाली नहीं है। गुलामी न स्वीकार करी है और न करेगी। इनके ही अंडा देंगे, अंडा। समझ रहे हैं ना? 0/भेली दर्द वहाँ है असली, इसीलिए ये संजोग नहीं है। तमाम जगहों पर गुजरात में पोस्टर लगाए गए केजरीवाल के विरोध में कि ये जो केजरीवाल है वो गुजरात जीतने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और वहाँ पर एक फ़ोटो लगाई जालीदार टोपी पहनाकर, जो उनका पहनावा होता है, जिस अब्दुल की बात आप कर रहे हैं, तो वो लगातार वहाँ पर उसके पोस्टर लगाए गए केजरीवाल के। तो वो कह रहे हैं कि मेरे विरोध में पोस्टर लगा रहे हैं, बौखला गए हैं शायद। ये असली दुश्मन है इस देश के। वही मैं कह रहा हूँ कि इनका डीएनए चेक कराइए। इनके घरों में अब्दुल चाचा गए, ये जितना ये भगवा पहन के और हमारे देवी देवताओं को गाली देना, समझ रहे हैं? दुनिया को बता रहे हैं कि यहाँ का बहुसंख्यक कायर है, नपुंसक है। सीधी सीधी मैं पूरे हिंदू समाज को कहता हूं कि आप लोगों को यह केजरीवाल से लेके जितने बाहर लोग जो सेकुलरिज्म के नाम पे जब वोट आता है तो मंदिरों में चले जाते हैं, और आज आपको गाली दे रहे हैं। केजरीवाल ने पहले भी बयान दिया था जिसमें वो कह रहे थे बाबरी मस्जिद को तोड़ना गलत है और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अरे यार, वो तो जो स्वास्तिक होता है ना, स्वास्तिक जो हमारा चिन्ह हम घर के मुख्य पे लगाते हैं, उस स्वास्तिक को झाड़ू से दौड़ाते हुए आपने देखा था, ठीक ना? और सीएए में जो देवी देवताओं को गाली दिया जा रहा था, जो नारे लग रहे थे हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, किसने बोला था कि हम सीएए के साथ हैं?
याद होगा आपको। उसके बाद से राम मंदिर में घोटाले हो रहे हैं, उसके लिए कम से कम 1000 वीडियो संजय सिंह का होगा कि राम मंदिर क्यों बन रहा है, वहाँ शौचालय क्यों नहीं बना दिया जाता, वहाँ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना दी जाती, वहाँ क्या क्या हो जाता है। ये संजय सिंह यह भी कहा था कि क्यों नहीं वहाँ राम मंदिर की जगह पे शौचालय बना दिया जाता। तो ये कोई नई बात नहीं है। वो कहता है कि मैं कौन आतंकवादी हूँ, अपने आप को लिबरल के नाम पे। ये लिबरल नहीं है, ये एक तरह से क्रिप्टो स्वीट आतंकवादी, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है, यह हिंदू है ही नहीं, यह सिर्फ बने हैं समाज में गाली देके। चूंकि देखिए कारण है, यहाँ जो तथाकथित अब्दुल चाचा का जो परिवार है ना, समाज है, वह उसी को मतदान करता है। टोपी इसलिए लगाए हैं जालीदार। वो तो बार बार कह रहे हैं ना कि मेरे पोस्टर और बैनर लगा के वहां पर जिस तरीके का विरोध किया गया है, जो वहां पर लोकप्रियता बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी गुजरात में आ रही है, वो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर वो लगातार पोस्टर लगाते नजर आ रहे हैं। नहीं लगाएंगे क्यों नहीं, तुम जब उस तरह का, अब मैं बता रहा हूँ, जब तुम इसी तरह का काम किए हो, सीए में तुम्हारे मंत्री मिल रहे हैं, अच्छा जो रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बसाने का काम कर रहे हो, राम मंदिर पे सवाल उठा रहे हो, तो विरोध क्यों नहीं होगा। आज तुम्हारा मंत्री खुलेआम हिंदू समाज को गाली दे रहा है। भगवान नहीं मानते हो तो हाँ, जो भगवान बुद्ध हैं वह भी तो हमारे भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, यह हमारे शास्त्र वेदों में लिखा हुआ है। हम तो उनको भगवान मानते हैं। लेकिन तुम्हारा जो मंत्री है वो तो संविधान की शपथ लिया है ना कि हमको समान दृष्टि से देखेंगे, सबको एक तरह से देखेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यही शपथ होता है ना, संविधान का शपथ। एक मंत्री, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री भी आज के डेट में शपथ लिए हुए हैं, तो कहते हैं ना, दुनिया में कहीं जाते हैं तो कहते हैं 140 करोड़। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। पांडे जी वो भी तो यही कह रहे हैं कि हम सेकुलर हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं, सब धर्मों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे भाई भाई। अच्छा भाई है तो हमारे देवी देवताओं को गाली क्यों दिया जा रहा है? राम मंदिर पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? सिर्फ रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को, बलात्कारी को पैसा, बलात्कारी को, मौलानाओं को पैसा दिया जा रहा है और बलात्कारियों को सिलाई मशीन दिया जा रहा है, 10,000 रुपये दिया जाता है। ये किसको दिया? अगर सेकुलर हैं तो दिल्ली में ही बताइए ना कितने मंदिरों को पैसा दिया जा रहा है। कैसा सेकुलरिज्म यार, कैसा सेकुलरिज्म? कहाँ गया वो सेकुलरिज्म? वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी एलजी मिलकर साथ में दिल्ली की जनता की जो जिंदगी है उसको तबाह करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं जो हूँ, केजरीवाल कह रहे हैं, मैं तबाह नहीं होने दूंगा, मैं आपके साथ हूँ, खड़ा रहूंगा एकदम। किसके साथ खड़े रहेंगे? जनता के साथ। कैसा जनता? कौन सा जनता? जाके देखिए ना, इतना टूटा हुआ गड्ढा, छोड़ दीजिए दिल्ली की बात ही छोड़ दीजिए, वीडियो निकालूं, उनके विधायक के घर के सामने इतना टूटा हुआ गड्ढा है, उसको छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं कि तुम जब सबको समान दृष्टि से देख रहे हो, तो तुम हमारे देवी देवताओं के को जो गाली दे रहा है तुम्हारा मंत्री, उसको कब निकालोगे? जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता ने सिर्फ एक चीज़ कह दिया मोहम्मद साहब पे, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई किया। उसी तरह से कल की घटना पर जब जो वह संवैधानिक पद पे नहीं थी, सिर्फ प्रवक्ता थी, वो भी किसी ने प्रोवोक किया जिसके वजह से उसने बोल दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया। लेकिन यहाँ 10,000 लोगों के बीच में एक यहाँ के हिंदू समाज को, देवी देवताओं को खुलेआम गाली दिया गया है। केजरीवाल पूछता हूँ, और ये अब्दुल चाचा के जितने वहाँ शपथ ले रहे थे उनकी सबको कह रहा हूं, तुम्हें भगवान बुद्ध की कसम, जिसका शपथ ले रहे हो, ये बताओ कि तुम्हारा मंत्री कब निकलेगा? पांडे जी ये राजनीति जो दलित और मुस्लिमों को लेकर लगातार करते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या लगता है ये सक्सेसफुल हो पाएगी? क्या कुछ आगे बन पाएगा इस सिस्टम? देखिए सही बात यह है कि दिक्कत वहां है कि मोदी जी के माध्यम से, समझ रहे हैं ना, मैं बताया हूं ना कि किस तरह से वह सर्व समाज को एक साथ लेके चलने का, जो हर दलित, पिछड़ा, समाज जो भी है, पूरा हिंदू समाज या इवन मुसलमान, सभी लोगों को जो साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। पांडे जी जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया, उन्होंने बोला कि मैं भगवानों को नहीं मानता, हिंदुओं के भगवानों को नहीं मानता, तो इसका मतलब वो तो खुद को भी हिंदू नहीं मानते।
क्योंकि वो मैंने पहले भी सुना है, कई लोगों से बातचीत करते हुए, जनता से बातचीत करता हूँ, उसमें दलित भाई मिल जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे हो जाएगा, हम तो हिंदू नहीं हैं, हम तो बुद्धिस्ट हैं, हम तो दलित हैं। तो ये लगातार वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। क्या ऐसा है, वो हिंदू है नहीं है? नहीं, वो तो अपने बाप को भी नहीं मानते। अच्छा, किसने? केजरीवाल जी, आप अपने बाप को देखे हैं? आपकी माँ ने बताया तभी ना अपने बाप को जानते हैं, ठीक ना? तो ये वो लोग हैं ना कि यह अपने बाप को भी बाप नहीं मानते, अपने दादा को भी दादा नहीं मानते, इस देश को भी देश नहीं मानते, इस भारत माता को माता नहीं मानते। समझ रहे हैं ना? यह किसी को नहीं मानते, सिर्फ ये इतना मानते हैं कि हमको सत्ता कैसे मिले। अरे भाई, जो अपने गुरु का नहीं होगा, गुरु को मानते हैं? छोड़ दिए ना, अन्ना हजारे को गाली देते हैं यही लोग ना। तो जो और जितने इनके साथ रहे, कुमार विश्वास को उठा लीजिए, योगेंद्र यादव को उठा लीजिए, जितनी इनकी टीम में थी, जो लोग इनको प्रोवोक किए, किसको मानते हैं? बौखला नहीं जाएंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सबको बिठा के गए थे ना सर संचालक, एक सर संचालक जाके देखिए कौन इंटॉलरेंस है, कौन भाईचारा चाहता है। सिर्फ संघ ने जाके एक मौलाना के साथ जाके बैठ गए सिर्फ, और पूछ लिया तो उसके 1000 फोन आए कि तुम्हारे सर तन से जुदा तुम बात क्यों कैसे कर लिए? सिर्फ बात कर लिए, वहां जाके बच्चों से बात कर लिए। इसके लिए पूरे देश में ये तथाकथित जिहादी गैंग और तथाकथित लिबरल गैंग और तथाकथित बड़े बड़े पत्रकार खड़े हो गए, अरे बाप, आरएसएस ने ऐसा काम कर दिया, आरएसएस तो अपीजमेंट कर रही है, ऐसा वो वैसा। भाई साहब, यही तो वो एक तरफ वो गंगा जमुना का असली प्रादुर्भाव करना चाहते हैं। जो समाज कल्याण मंत्री भी हैं, इतने संवैधानिक पद पर, वो इस तरीके के हिंदुओं को और उनके भगवानों को टारगेट करते नजर आ रहे हैं। ये मैं कहूँगा तो ये शोभा नहीं देता जिस तरीके की शपथ उन्होंने वहाँ पर दिलाई है। लेकिन हम हर एक खबर को आपको दिखाएंगे और इस मुद्दे पर और तमाम ऐसे मुद्दों को सामने लेकर आएंगे। मुद्दे की बात यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।